महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक चौराहे पर तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप वैन पलट गई। ये पिकअप वैन एक स्कूल बस से बचने के चक्कर में बेकाबू हो गई और भीड़भाड़ वाले चौराहे पर आकर अपनी बाईं ओर पलट गई। इससे पहले उस चौराहे से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं, जबकि पैदल चल रहे कुछ लोग भी सड़क पार कर रहे थे। तभी एक स्कूल बस वहां से गुजरी, जिसके सामने से पिकअप वैन आ रही थी, लेकिन स्कूल बस के करीब से गुजरते ही पिकअप वैन बेकाबू हो गई। इसके बाद वो सीधे जाने के बजाय अचानक दाईं ओर मुड़ी और पलट गई। हादसा होने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोग रुक गए। थोड़ी देर बाद पिकअप वैन में सवार लोग भी बाहर निकल आए। इस हादसे में उन्हें हल्की चोटें आईं। यूपी के रायबरेली में एक सभा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी, हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अपने बयानों की वजह से पार्टी के लिए सिरदर्द बनती जा रही बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शुभ मुहूर्त देखकर भोपाल से पर्चा भर दिया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ चुनाव में अपनी जीत के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए भोपाल के गुफा मंदिर से 11 पुजारियों को बुलाया गया था। उनके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी साध्वी प्रज्ञा के स्वागत के लिए वहां इकट्ठा थे। कुछ ही देर में साध्वी प्रज्ञा भी कलेक्ट्रेट पहुंच गयी और शुभ मुहूर्त देखकर पर्चा भरने के लिए आगे बढ़ गयी। साध्वी प्रज्ञा के पर्चा भरने तक पुजारियों ने मंत्रोच्चार जारी रखा। कुछ ही देर में वो बाहर निकल आईं और समर्थकों से मिलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। आज शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन के साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जमा किया है। इसके बाद अब 23 तारीख को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रोड शो होगा। साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि वो मंगलवार को नामांकन की बाकी बची प्रक्रिया पूरी करेंगी। आज मैंने मुहूर्त का भरा है, कल मैं विधिवत भरूंगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने एक टीम बनाई है, जिसकी कमान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों में रखी है। और इस कड़ी में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में तय हुआ कि शिवराज सिंह चौहान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार पर पूरी नजर रखेंगे, जबकि दूसरे नेता उनकी चुनावी सभाओं को कामयाब बनाने का काम करेंगे। हम चुनावी रण में हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय हो गई है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की दिग्विजय सिंह से टक्कर है, जिन्हें जिताने के लिए कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस की पिछली सरकार पर आतंकवाद को लेकर नरमी बरते जाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार की रैली में मुंबई हमलों का जिक्र किया और कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार पर हमला किया। बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस एनसीपी सरकारों की इस डरपोक रीति नीति को बदल दिया। हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। परिणाम आपके सामने है। आज आतंकवाद जो कभी हिंदुस्तान के हर कोने में बम धमाका करने की ताकत रखता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जम्मू कश्मीर के कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया है। और वहां भी कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि हमारे जवानों को खोज करके रात भर गोलियां चलाते हैं और सुबह होते होते खेल पूरा करते हैं।